हेलो एवरीवन, वेलकम टू रीजनिंग वॉरियर्स। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियोस पसंद नहीं आ रहे जिस तरीके से मैं आपको स्टूडेंट अप्रोच बता रहा हूँ। आप लोग लाइक नहीं करते हो, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो, तो थोड़ा शेयर करो। और आज के इस वीडियो में हम लोग एक पैरेलल रो अरेंजमेंट पीओ लेवल की पजल करने वाले हैं। करेक्ट लेवल में नहीं, हम लोग पीओ लेवल को करेंगे। पीओ लेवल होने वाला है। और एक बात बता दूं कि ये पीओ लेवल तो है, पर आप देख सकते हैं मैंने कितना जूम कर रखा हुआ है। इस तरीके से मैं यहाँ पे दूंगा कि बिल्कुल आपको एग्जाम में कैसे करना है, एग्जाम वाली अप्रोच हो वो देखिए। एग्जाम में भी थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन और स्क्रॉल अप करना होता है, तो आपको तरीका देखने की एक्चुअल कैसे करना है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बीइंग एज अ बिगनर अगर आप हैं, आपको सीखने को मिलेगा कि एक्चुअली हमें प्रैक्टिस कैसे करनी है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पे पैरेलल रो अरेंजमेंट का खुला हुआ है। कह रहा है क्या टू पर्सन है, सॉरी टू पैरेलल रो है, रो वन रो टू बता रखा हुआ है। और ये भी बता रखा है कौन रो वन में है कौन रो टू में है। उसके बाद डबल वेरिएबल है। अब देखिए, आप लोग एग्जाम में भी स्क्रॉल करते हो ना, मैंने यहाँ पे भी किया और मैंने ये बात समझ ली। उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत ऐसे कर दिया ताकि मुझे ये दिखे कि जो सेकंड वेरिएबल्स है वो कौन कौन से हैं एंड ऑल। इसने कहा एफ फेसेस टूवर्ड द वन हु इज इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु इज लॉयर। मुझे ये बात पता है कौन लोग। अच्छा, मान लीजिए आपको नहीं पता चल पा रहा है कि कौन लोग हैं, तो आप लोग एक ऐसा कर सकते हैं, जैसे ये कर सकते हैं। रो वन में आपके कौन है, STUV और रो टू में जो है आपका वो DEFNG। और रो टू आपकी शायद नॉर्थ देख रही है और ये आपकी साउथ देख रही है। तो यहाँ पे क्लियर कट क्या कह रहा है कि एफ फेसेस टूवर्ड द वन हु इज इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु इज लॉयर। तो एफ फेस कर रहा है, किसको फेस कर रहा है, आओ देखते हैं। एफ नॉर्थ में कर रहा है ना, तो एफ किसको फेस कर रहा है, एफ किसको फेस कर रहा है, इसको फेस कर रहा है। और ये कौन है, इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु इज लॉयर। तो यहाँ कहीं लॉयर होगा, उसके इमीडिएट। तो आमने सामने दो लोग मिल गए कि नहीं मिल गए, ये दोनों मिल गए। एफ कह रहा है एंड पे नहीं है, तो एफ एंड पे नहीं है, तो एक कोई यहां होगा एक कोई यहां होगा। टोटल हमारे पास कितने पर्सन थे, चार ऊपर चार नीचे। मैंने चार ऊपर की जगह मैंने तीन ऊपर बना दिए, तीन नीचे बना दिए। तो एक और केस बना लेते हैं इसका, एक दो तीन, ये रहा लॉयर और एक। और यहाँ पे हम मैंने एफ को बैठाला। चौथा पर्सन यहाँ बैठ सकता है, चौथा पर्सन यहाँ बैठ सकता है, दैट्स इट। डी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, जी के इमीडिएट लेफ्ट में डी, तो जी के इमीडिएट लेफ्ट में डी एक ही जगह बची, जी के इमीडिएट लेफ्ट में डी एक ही। अब जो पर्सन बच रहा है डी ई, ई बच रहा, ई यहाँ आ गया, ई बच रहा, ई यहाँ आ गया। आगे देखिए, द वन हु इज इलेक्ट्रीशियन इज टू प्लेसेस अवे फ्रॉम जी। एक का गैप देख के इलेक्ट्रीशियन ये हो गया, एक का गैप देख के इलेक्ट्रीशियन ये हो गया। क्लियर कट आपको दिख रहा है ना, कट तो नहीं रहा है, नहीं बिल्कुल नहीं। नीदर एफ और जी फेसेस टूवर्ड टी हु इज नॉट अ लॉयर। नीदर एफ और जी, टी को नहीं लॉयर और टी लॉयर नहीं, तो टी कंफर्म। एफ और जी और टी लॉयर नहीं, तो टी कंफर्म। यू इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी, 1 2 3। यू इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी, यू इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी। एस इज राइट ऑफ द वन हु इज पुलिस। तो अगर पुलिस को यहां लिखेंगे तभी तो राइट में यहां एस आएगा। पुलिस एस, पुलिस इसको देना पड़ेगा, तभी राइट में एस आएगा। एस अब यहां आएगा ये नहीं मालूम है। लिखा है एंड फेसेस, दैट एस इज फेसेस टूवर्ड द वन हु इज डॉक्टर। अगर एस यहां लिखेंगे तो डॉक्टर, एस यहां लिखेंगे तो डॉक्टर नहीं। एस डॉक्टर, एस डॉक्टर। आगे देखिए, द वन हु इज टीचर इज इमीडिएट लेफ्ट किसके है, साइंटिस्ट के। अब साइंटिस्ट टीचर, तो साइंटिस्ट और टीचर, साइंटिस्ट और टीचर। बोला क्या था, अब यही गलती कर देंगे। बोला क्या, द वन हु इज अ टीचर इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ साइंटिस्ट। तो इमीडिएट खदरा बदरी कर दो सर, गलती कर दी है। साइंटिस्ट के इमीडिएट लेफ्ट में टीचर, साइंटिस्ट के इमीडिएट लेफ्ट में टीचर। ये तो फेसिंग साउथ थे ना। डी और जी एक्ट्रेस नहीं, तो आइदर बोला है क्या, आइदर डी और जी में से एक्ट्रेस है, तो जी तो हुआ नहीं, तो डी हो गया एक्ट्रेस।
बी और जी में से यहाँ एक्ट्रेस ये हो गया। ई इज नॉट अ प्लम्बर, जब ई प्लम्बर नहीं है तो पुलिस ये, लॉयर ये, टीचर ये, साइंटिस्ट ये, इलेक्ट्रीशियन, डॉक्टर, एक्ट्रेस, तो ई को तो प्लम्बर ही देना पड़ेगा, इसीलिए ये केस कैंसिल हो गया। यहाँ पे प्लम्बर यहाँ आ जाएगा, और जो 1% बच रहा है वो एस टी यू और ये है वी। आपके पास भी यही फाइनल आंसर। कितने मिनट में क्वेश्चन हो जाता था? मात्र 3 मिनट में। आइए अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे इतने में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, समझ में आया कि किस तरीके से अप्रोच किया मैंने? यहाँ पे ये चीज यहाँ पे आपको देखनी थी। आया पसंद? अगला क्वेश्चन करते हैं। तुम्हारे लिए और एक बेहतरीन क्वेश्चन आया है, जो कि फ्लोर एंड फ्लैट है। ये पैरेलल, ये फ्लोर एंड फ्लैट। अब आपके सामने वो करता हूं मैं। ये लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना? छोटा सा वीडियो, लेकिन सीखने को मिलेगा। 10% आपने दे पढ़ा कि 10 लोग मतलब 5 फ्लोर हो जाएंगे, तो आपने स्ट्रक्चर बना लेना है 5 4 3 2 1 फटाक से। और मिनिमम 2 केस। कैसे सर? ये फ्लैट ए है, फ्लैट बी होगा, फ्लैट ए होगा, फ्लैट बी होगा। क्या दिया हुआ है? फ्लैट ए और बी नहीं दिया, फ्लैट 1 2 1 2। ठीक है, बस। अब आइए, हमेशा याद रख लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन में क्लूज को लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मोर देन 1 फ्लोर इज अबव ई हु लिव नॉर्थ वेस्ट ऑफ जी। तो जी के नॉर्थ में, वेस्ट में ई है। कोई बात सुनने, नॉर्थ वेस्ट बोला है, इमीडिएट बोला है क्या? नहीं ना, केवल नॉर्थ। तो कहीं पे भी हो सकता है दोस्त। जैसे जी यहां रखा तो ई कहीं पे भी, लेकिन अगर जी यहां आएगा तो ई कंफर्म यहां आएगा। लेकिन इसने बोला है मोर देन 1 फ्लोर, तो मोर देन 1 फ्लोर मतलब 1 2। ई में मिनिमम से मिनिमम मैं ई को यहां लिख सकता हूं, मिनिमम से मिनिमम। और एक बार ई को यहां लिख सकता हूं। अगर ई यहां आता है तो मेरा जी कंफर्म यहां, और अगर ई यहां है तो जी मेरा यहां है कि यहां, ये नहीं मालूम। तो देखते हैं, अगर पॉसिबिलिटी बनेगी तो बना लेंगे। ओनली 1 फ्लोर इज बिटवीन जी एंड एन हु डज नॉट लिव इन द सेम फ्लैट एज एन। तो सॉरी, हु डज नॉट सेम फ्लैट एज ई। तो जी और एन के बीच में अगर 1 फ्लोर है तो 1 फ्लोर ये, और एन वाले फ्लैट में नहीं आएगा, इसका मतलब एन यहां आएगा। कंफर्म। यहां पे भी अभी बातें कह सकते कि जी यहां है कि जी यहां है, कुछ नहीं कह सकते यार। आई लिव्स इमीडिएटली बिलो एन, सेम फ्लैट ही होगा। एंड आई लिव नॉर्थ ईस्ट ऑफ एल, एल के नॉर्थ ईस्ट में नहीं, आई रहता है, तो एल कंफर्म। यहां पे बातें बनेंगी, देखेंगे अभी हम। देखते हैं। एज मैनी फ्लोर अबव एल एज बिलो एफ, मतलब एफ इस सिचुएशन में यहां आएगा। वेयर बोथ ऑफ देम लिव इन डिफरेंट फ्लैट, अगर एल यहां आ रहा है तो कंफर्म हो गया एफ यहां आएगा। जे लिव्स इमीडिएटली बिलो एफ, कहाँ जे है पता नहीं। एम लिव साउथ वेस्ट ऑफ के साउथ वेस्ट में एम है, तो यहाँ पे कंफर्म के हो जाएगा। साउथ वेस्ट में एम यहाँ आएगा, यहीं आएगा। चलो ठीक है। एम लिव साउथ वेस्ट ऑफ के एंड डज नॉट लिव ऑन द सेम फ्लोर एज विद एन, और यहाँ पे ये हो रही कॉन्ट्राडिक्ट एम और एन। यहाँ पे आती है मिनिमम पॉसिबिलिटी, मैंने लगाई कि भैया इसमें बन रही थी एक ही सिंगल केस, इसमें 2 बातें बन रही थी, इसलिए मैंने इसको छुआ, और यहां पे ये केस कैंसिल हो गया। तो मैंने फटाक से जो बची हुई जगह थी उसमें अपना फ्लैट 1 और फ्लैट 2, फ्लैट 1 फ्लैट 2, ई कंफर्म यहाँ तीसरे नंबर पे था। ठीक है, अब जी देखो कहा, एक बार जी यहां और एक बार जी यहां। इसने कहा था जी और आई के बीच में, इसने सॉरी जी और एन के बीच में 1 फ्लोर है, और एन आपका ई वाले फ्लैट के साथ नहीं है। तो मतलब मैंने कहा एन यहां, और यहां वाले केस में एन यहां, यहां तो आएगा नहीं क्योंकि ई वाले फ्लैट के साथ हो जाएगा। और इसने और बात बोली है, आई इमीडिएटली बिलो किसके है? एन के, और आई ऐसे तिरछे में है, तो ऑफ कोर्स आई यहां आएगा, आई यहां आएगा। लेकिन ये एल के तिरछे में मतलब एल फिक्स, यहाँ एल यहां आएगा कि यहां आएगा, ये लो, फिर कहानी कहता हूं। लेकिन इसने एक बहुत प्यारी बात बोली हुई है आगे, एल हु डज नॉट लिव ऑन द इवन नंबर फ्लोर। तो एल यहां क्यों रख के मैं चेक करूंगा? एल तो मैं यही लिखूंगा क्योंकि इवन फ्लोर पे नहीं है, बोला हुआ है एल हु डज नॉट लिव ऑन द इवन नंबर फ्लोर।
as many flowed above L as below F where both them in different flat। L यहां आ रहा है इस फ्लैट में, तो F यहां आएगा। L यहां आ रहा है तो F यहां आएगा। J lives immediately below F। J कहा, यहां की यहां नहीं मालूम, लेकिन कुछ बोला है, ये वाली कहानी। तो ये कहां लिखोगे, K को तो यही लिखना पड़ेगा और M को यहां लिखना पड़ेगा। अब इस वाली सिचुएशन के अंदर क्या पता चला, K इस वाले में, K यहां, तो यहां पे कहीं जगह है नहीं, घटा दो, ये बन गया। और यहां पे भी हमें पता था क्या, J lives immediately below F, F के नीचे J, J कोई एक बच रहा है, दैट इज H। कितने मिनट में बन जाता आराम से, 2 मिनट से लेके 3 मिनट मेरा टारगेट टाइम। एक बार आप देखिए, मैंने टोटल एक्सप्लेनेशन ही 10 मिनट में बनाया, 5-5 मिनट में, तो समझिए समझाने में मुझे टाइम लगा है। आपको समझ में आया, समझ में आ रहा है चीजें? तो प्लीज एक रिक्वेस्ट आपसे कहूंगा, आज 2 ही पजल करते हैं, एक रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, और आप लोग कमेंट नहीं करते हैं कि सर थोड़ी सी तारीफ करेंगे ना, तो रोहित सर आपके सामने दिल खोल के रख देंगे। ठीक ना, चलिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।